नमस्कार। हाजिर हूँ मैं आज ज्योतिष के बड़े ही प्रचलित सिद्धांत भावार्थ भौम के सिद्धांत को लेकर। भावार्थ भौम सिद्धांत किस तरीके से काम करता है, किस तरीके से हम इसको कुंडली में अप्लाई करते हैं। भावार्थ भौम यानी भाव से भाव की गणना, भाव से भाव को चेक करना, यानी भाव से भाव, यानी फॉर एग्जाम्पल हमें जो है द्वितीय भाव को चेक करना है कि द्वितीय भाव का फल हमें किस तरीके से मिलेगा। ये निरंतर अच्छा फल मिलेगा तो निरंतर अच्छा ही मिलेगा, या फिर बीच बीच में कहीं ब्रेक तो नहीं आएंगे। तो उसके लिए जो हमारा सिद्धांत काम करता है वो है भावार्थ भौम का सिद्धांत, यानी भाव से भाव की गणना। किसी भाव की भी स्ट्रेंथ को जानना है तो उसका एक सहायक भाव होता है। वो सहायक भाव कौन सा होता है? उस भाव से उतने ही घर, उतने ही भाव आगे के भाव को चेक करो तो हमें उस भाव की स्ट्रेंथ का पता चलता है। अगर दोनों भाव सही स्थिति में है, दोनों भाव के स्वामी या दोनों भाव में स्थित ग्रह अच्छी स्थिति में है, उच्च के हैं, तो यानी उस भाव से मिलने वाले जो भी फल हैं उन फलों में जो है हमें निरंतरता जो है बनी रहेगी, यानी आजीवन हमें उस भाव के फल में दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन अगर एक जगह पे भी स्थिति जो है सही नहीं है, कहीं पे जो है एक जगह पे स्थिति अच्छी है और एक जगह पे सही नहीं है, तो कहीं ना कहीं जो है उस भाव के फल को, जो फलों में जो है निरंतरता नहीं रहेगी, बीच बीच में जो है ब्रेकअप जरूर आएंगे। तो इस सिद्धांत को हम थोड़ा बोर्ड पे समझने की कोशिश करते हैं और बोर्ड पे हम जो है और अच्छी तरीके से इसको समझ पाएंगे। पहले हम इस भावार्थ भौम सिद्धांत को अपने द्वितीय घर पे समझने की कोशिश करते हैं। क्या नियम है कि जिस भाव की भी हमें जो है, जिस भाव को भी हमें चेक करना है, जिस भाव की स्थिति को हमें चेक करना है, उस भाव से उतने ही भाव आगे के घर को भी जो हमें चेक करना है। अब सपोज हमारा द्वितीय भाव है, द्वितीय से द्वितीय, हमें द्वितीय भाव के फल को जानना है कि इस भाव के फलों में जो है हमें निरंतरता बनी रहेगी, नहीं बनी रहेगी, या किसी तरह का जो है चेंजेज आएंगे, ब्रेकअप आएंगे। तो उससे हम क्या करेंगे, द्वितीय से द्वितीय यानी हमारा तृतीय भाव, द्वितीय से द्वितीय ये दूसरा भाव हमारा, पहला भाव ये होता लग्न, द्वितीय दूसरे से दूसरा, दूसरे से एक और दो, दूसरे से दूसरा हमारा तृतीय भाव आ गया। अब हमें द्वितीय भाव के फल को समझना है तो हमें इसका सहायक भाव कौन सा हो गया? तृतीय भाव हो गया इसका सहायक भाव। द्वितीय भाव का का होता है हमारा, द्वितीय भाव हमारे धन का होता है, कौन से? पैतृक धन का होता है। और तृतीय भाव हमारा काहे का है? तृतीय भाव हमारे पराक्रम का होता है। यानी जातक को जो है धन मिला, कौन कहां से मिला? ये पैतृक धन हमें जो है, परिवार कुटुंब का स्थान है, पैतृक धन का है, तो जातक को जो पैतृक संपत्ति मिली, धन मिला, ठीक है, उस धन में निरंतरता बनी रहेगी या नहीं, उसके लिए इसका सहायक भाव कौन सा है? तृतीय भाव आ गया। तो हम समझेंगे कि दोनों भावों में जो है ग्रहों की अच्छी स्थिति है, दोनों भावों में जो है अपने उच्च के ग्रह बैठे हुए हैं, मित्र ग्रह हैं, और दोनों भावों के स्वामी जो है अच्छी स्थिति में है, तो यानी जातक का जो धन मिलेगा उस धन में जो है निरंतरता बनी रहेगी, ठीक है, बनी रहेगी। अब क्यों बनी रहेगी? ये तृतीय भाव हमारा काहे का है? तृतीय भाव होता है हमारे पराक्रम का, और द्वितीय भाव हमारे धन का है। तो द्वितीय से द्वितीय हमारा तीसरा भाव, यदि हम तृतीय भाव से पराक्रम, यदि हम पराक्रम ही करेंगे, द्वितीय तृतीय भाव अच्छा होगा तो जातक निश्चित ही पराक्रम करेगा, मेहनत करेगा, तो जो है इस भाव के फल में निरंतरता बनी रहेगी। जो पैतृक धन है वो जो है हमें आजीवन हमारे साथ चलेगा। अगर हम यहाँ से पराक्रम नहीं करेंगे, आगे मेहनत करेंगे ही नहीं, तो धीरे 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 हमारा जो है पैतृक धन समाप्त हो जाएगा और हमारी स्थिति खराब हो जाएगी। तो द्वितीय से तृतीय। अब बात करते हैं तृतीय। तृतीय भाव, तृतीय से तृतीय, तृतीय 1 2 3, तृतीय से तृतीय कौन सा भाव आ गया? यानी तृतीय भाव का सहायक भाव कौन सा हो गया? हमारा पंचम भाव हो गया। तृतीय भाव से हम क्या देखते हैं? तृतीय भाव से हम पराक्रम, जातक की मेहनत, और पंचम भाव से हम क्या देखते हैं? जातक की, हमारी बुद्धि का भाव, हमारी संतान का भाव है, तो जातक की बुद्धि। तो तृतीय भाव
पराक्रम का है और पंचम भाव हमारी बुद्धि का है। यानी तृतीय भाव भी अच्छा होगा और पंचम भाव भी अच्छा होगा तो जातक क्या करेगा, पराक्रम को जो है विवेक से करेगा, बुद्धि से जो है पराक्रम को करेगा। तो जब बुद्धि से पराक्रम करेगा तो निश्चित ही जो है निरंतर जो है सही दिशा में कार्य करेगा तो जीवन में सक्सेस हो जाएगा, जीवन में जो है सफलता प्राप्त कर लेगा। क्योंकि जो भी पराक्रम कर रहा है वो बुद्धि से कर रहा है। अगर बुद्धि से नहीं करेगा, ये पंचम भाव जो है खराब स्थिति में है, तो जो पराक्रम करेगा जातक जो है सही दिशा में नहीं कर पाएगा, और सही दिशा में पराक्रम नहीं कर पाएगा तो ऑटोमेटिक ही जो है परेशानियों का कारण बनेगा, लाभ नहीं ले पाएगा सही दिशा में जो है अगर पराक्रम नहीं करेगा। उसके बाद बात करते हैं चतुर्थ भाव की। चतुर्थ का सहायक भाव कौन सा है, चतुर्थ से चतुर्थ, चौथा से चौथा, यानी 1 2 3 4, चतुर्थ से चतुर्थ हमारा कौन सा भाव हो गया, सप्तम भाव आ गया। चतुर्थ भाव हमारा क्या है, हमारे घर का माहौल है, घर खुशियों का है। हमारे जो है चतुर्थ भाव क्या होता है, माँ का भाव होता है, घर परिवार का भाव होता है। और सप्तम भाव हमारा किसका होता है, लाइफ पार्टनर का होता है। अगर किसी जातक का चौथा भाव अच्छा है, यानी जातक के जो है घर का माहौल बहुत अच्छा है, और उसके साथ साथ उसका सप्तम भाव भी अच्छा है, यानी सप्तम भाव किसका है, उसके जो है लाइफ पार्टनर का है। यदि जातक का जो है घर का माहौल बहुत अच्छा और साथ में जो है पत्नी भी जो है अच्छी आ जाए तो जीवन में जो है 4 चांद लग जाते हैं। अगर कहीं चतुर्थ भाव जो है अच्छा है और सप्तम भाव में क्या पड़ी पत्नी जो है जातक के जो है पत्नी जो है क्लेश करने वाली आ जाए तो इस भाव के फल में निरंतरता नहीं बनी रहेगी, क्योंकि ये भाव हमारा सप्तम भाव पीड़ित हो गया, सप्तम भाव की स्थिति अच्छी नहीं है। तो इस भाव के फल में जो घर का जो अच्छा माहौल बना रहता था वो अच्छा माहौल नहीं बन पाएगा, कहीं ना कहीं जो है ब्रेकअप लग जाएगा, इसमें ब्रेक आ जाएगा। उसके बाद बात करते हैं हमारा पंचम भाव। पंचम भाव हमारा काय का है, पंचम भाव हमारे संतान का है। पंचम से पंचम भाव का सहायक 1 2 3 4 5, ये हमारा नवम भाव। पंचम से पंचम हमारा नवम भाव होता है। यानी पंचम भाव हमारा क्या होता है, पूर्व जन्म के संचित कर्मों का भाव होता है, और नवम भाव हमारा भाग्य का भाव होता है, धर्म भाव होता है। यानी हमारे पूर्व जन्म के जो हमारे संचित पुण्य हैं उनमें निरंतरता कब बनी रहेगी, जब हमारा नवम भाव भी अच्छा हो, यानी हम धार्मिक भी बने रहे। हम पंचम भाव से हमने पूर्व जन्म से तो अच्छे कर्म करके हमारे जो है पुण्य एकत्रित हुए, अच्छे इस जन्म में जो है हमें अच्छा कुछ मिला, लेकिन यहाँ आके हमने हमारा नवम भाव पीड़ित हो गया तो उस में जो निरंतरता बनी रहनी थी वो नहीं बन पाएगी। हम नवम भाव पीड़ित होने से हम धार्मिक कर्म करेंगे नहीं तो हमारा जो है जो संचित पुण्य थे वो खत्म हो जाएंगे और हमारी स्थिति जो है बिगड़ जाएगी, तो उस भाव के फल में निरंतरता नहीं बनेगी। उसके बाद बात करते हैं षष्ठ से षष्ठ, छठा भाव का सहायक भाव 1 2 3 4 5 6 हमारा 11वां भाव है। षष्ठ से षष्ठ हमारा 11वां भाव है। षष्ठ भाव से हम क्या देखते हैं, जातक के जो है शत्रुओं को देखते हैं। अगर छठा भाव है हमारा शत्रुओं का है और एकादश भाव हमारे मित्रों का है, तो अगर हमारा छठा भाव अच्छी स्थिति में है, हमारे शत्रु बहुत कम है, और उसके साथ साथ हमारा एकादश भाव भी अच्छी स्थिति में, हमारे मित्रों का एकादश भाव हमारे मित्रों का भाव है, और हमारे मित्र भी, हमारे फ्रेंड सर्कल भी जो है अच्छे लोगों से है, तो क्या होगा कि हमारा जो है आजीवन हम शत्रुओं से जो है बचे हुए रहेंगे, क्योंकि हमारे फ्रेंड सर्कल भी अच्छा है और इधर शत्रुओं का भी। उसके बाद बात करते हैं सप्तम भाव की। सप्तम का सहायक भाव, सप्तम से सप्तम यानी सप्तम भाव 1 2 3 4 5 6 7, सप्तम से सप्तम हमारा लग्न हम खुद आ जाते हैं। तो यदि हम सप्तम भाव से लाइफ पार्टनर का विचार करते हैं, तो लाइफ पार्टनर वाला भाव अगर हमारा अच्छा है और उसके साथ साथ हमारा लग्न भी अच्छा है, तो हमारे लाइफ पार्टनर के साथ जो है एक अच्छी ट्यून बनी रहेगी, और वो जो है ट्यून आजीवन बनी रहेगी, उसमें जो है उसमें जो है कहीं दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन बाई चांस हमारा खुद का ही घर अपना अच्छा ना हो तो हम कहीं ना कहीं जो है हम ही जो है हमारे लग्न में जो है क्रूर रह बैठे हों, तो कहीं ना कहीं जो है हम
अपने लाइफ पार्टनर के प्रति जो है अच्छा व्यवहार नहीं रखेंगे, जिससे जो फल मिलना था उसके फल में निरंतरता नहीं बनी रहेगी। उसके बाद बात करते हैं अष्टम भाव की। अष्टम भाव, अष्टम से अष्टम, अष्टम का सहायक भाव 1 2 3 4 5 6 7 8। अष्टम से अष्टम भाव हमारा तृतीय भाव, यानी अष्टम भाव का हमारा सहायक भाव तृतीय भाव है। अष्टम भाव से हम क्या देखते हैं? जातक के गुप्त धन को देखते हैं, जातक को अचानक मिलने वाला धन को देखते हैं, और गुप्त धन भी देखते हैं, अचानक मिलने वाला धन भी देखते हैं। और तृतीय भाव हमारे पराक्रम का है, यानी ये गुप्त धन, ये जो है हमारा अचानक मिलने वाला धन तभी तक हम जो है निरंतरता बनी रहेगी जब हमारा तृतीय भाव, जब हम पराक्रम भी करते रहेंगे। अगर हमारा जो है तृतीय भाव अच्छा नहीं है तो वो अचानक मिलने वाला धन या गुप्त धन धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। उसके लिए तृतीय भाव भी अच्छा होना, यानी हमारा पराक्रम करते रहना बहुत जरूरी है, तभी जो है हमें 10 भाव के फल में निरंतरता मिलती रहेगी। उसके बाद बात करते हैं नवम भाव की। नवम से नवम, नवम भाव, नवम का सहायक भाव हमारा कौन सा होता है? पंचम भाव। तो देखिए नवम से नवम 1 2 3 4 5 6 7 8 9, नवम से नवम हमारा पंचम भाव होता है। नवम भाव हमारा काहे का है? पिता का है, पिता का है, हमारे जो है भाग्य का है, हमारे जो है धर्म का है। और नवम से नवम हमारा पंचम भाव आता है। पंचम भाव काहे का? हमारे जो है बच्चों का है, हमारे जो है बुद्धि का है पंचम भाव। यानी जब हम धार्मिक रहेंगे, अच्छे कार्यों में लगे रहेंगे, तो और उसी से और उसके साथ साथ हमारा जो है पंचम भाव भी अच्छा रहेगा, तो आजीवन जो है हमें इन चीज़ों के फलों में जो है हमें वृद्धि मिलेगी। अगर हमारा जो है कोई एक भाव भी जो है ठीक स्थिति में नहीं है, हम अपने जो है पिता के साथ अच्छे नहीं हैं, तो कहीं ना कहीं जो है हमारे संतान भी जो है हमारे साथ अच्छी नहीं हो पाएगी। अगर दोनों भाव जो है पीड़ित हो रहे हैं, दोनों भाव की अच्छी है, तो अगर हमारा व्यवहार अपने पिता के साथ अच्छा है तो निश्चित ही हमारे संतान का भी व्यवहार हमारे साथ अच्छा रहेगा। दोनों भावों की स्थिति में निरंतरता जो है बनी रहेगी, तो जो हमारी पहली पीढ़ी से आया वही जो है हमारी आगे पीढ़ी को भी चलता रहेगा। इसके बाद बात करते हैं दशम भाव की। दशम से दशम, ये दशम है, दशम का सहायक भाव 10 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। दशम से दशम हमारा सप्तम भाव होता है। दशम से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? जातक के कर्म को देखते हैं। और सप्तम भाव क्या होता है हमारा? हमारे सप्तम भाव से हम जो है हमारे बिजनेस पार्टनर का विचार करते हैं। तो यानी अगर हमारा दशम भाव अच्छा है और सप्तम भी अच्छा है, तो हमारे दशम भाव में यानी हमारे कर्म, जो कर्म करेंगे उस कर्म में जो है जो भी हमारा बिजनेस करेंगे उसमें निरंतरता अच्छी बनी रहेगी। कब बनी रहेगी? जब हमारा सप्तम भाव यानी हमारा बिजनेस पार्टनर भी अच्छा होगा, सप्तम भाव भी अच्छा होगा। हमारा दशम अच्छा और सप्तम अच्छा नहीं है ना, तो कहीं ना कहीं हमारा जो बिजनेस है, बिजनेस पार्टनर है, वो हमें जो है हमारे साथ लॉयल नहीं रहेगा। कहीं ना कहीं हमारा जो है बिजनेस पार्टनर के साथ अनबन हो सकती है। अगर दोनों की स्थिति अच्छी है तो आप जो है पार्टनरशिप में बिजनेस कर सकते हो और वो जो है बहुत अच्छी स्थिति में चलेगा। लेकिन एक की स्थिति भी अच्छी नहीं है तो पार्टनरशिप में दिक्कतें आ जाएंगी। उसके बाद बात करते हैं एकादश भाव की। एकादश लाभ का भाव होता है। 11वें से 11वें भाव का सहायक भाव कौन सा है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। नवम भाव हमारा भाग्य का भाव हो जाता है। एकादश से एकादश का सहायक भाव हमारा भाग्य भाव, हमारा नवम भाव होता है। एकादश भाव से हम किस चीज़ का विचार करते हैं? एकादश भाव से एकादश से हम जातक के जो है लाभ का विचार करते हैं कि जातक को जो है किस तरीके से लाभ होगा या नहीं होगा, इच्छा पूर्ति होगी या नहीं होगी, ये हम एकादश से देखते हैं। और एकादश से एकादश हमारा नवम भाव आ गया, तो यानी हमें जो है जातक का देखना पड़ेगा। नवम भाव और एकादश भाव दोनों की स्थिति अच्छी है तो जातक को जो है जातक के जो लाभ है उस लाभ की निरंतरता आजीवन बनी रहेगी, क्योंकि जातक लाभ अगर ले रहा है और साथ साथ में धार्मिक भी है, धर्म के कार्य भी कर रहा है, तो जो है उस लाभ में निरंतरता बनी रहेगी। अगर वहीं जो है किसी भी भाव की स्थिति अच्छी नहीं है, यहाँ से एक नवम भाव हमारी अच्छी स्थिति नहीं है, तो हमें जो लाभ में जो है निरंतरता
नहीं मिलेगी। उसके बाद बात करते हैं द्वादश भाव की। द्वादश भाव, द्वादश से द्वादश हमारा जो है एकादश भाव आता है। द्वादश से 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। द्वादश से द्वादश हमारा 11 भाव आता है। 11 भाव हमारे काहे का है? इच्छा पूर्ति का। और द्वादश भाव हमारे मोक्ष का है। यानी अगर जातक मोक्ष की बात करें तो जातक को मोक्ष तभी प्राप्त हो सकता है जब कब हमारा जो है जब एकादश भाव भी अच्छा हो। एकादश भाव हमारी इच्छा पूर्ति का है। इच्छा पूर्ति तभी होगी जब वहाँ पे बैठे रहने की स्थिति अच्छी हो। और दूसरी चीज है कि द्वादश भाव हमारे खर्चे का भाव होता है, व्यय का भाव होता है, और एकादश भाव हमारे लाभ का होता है। यानी हमारा जो है जो खर्चे अगर कम है और लाभ की भी स्थिति अच्छी है तो जीवन में एक जो है स्थिति अच्छी बनी रहेगी। लेकिन अगर 12 भाव पीड़ित है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं, और 11 भाव जो है लाभ है दिला नहीं रहा, लाभ इतना मिल नहीं रहा है, तो जीवन में परेशानियां चलती रहेंगी। यानी अगर एकादश और द्वादश दोनों अच्छे हैं तो दोनों की स्थिति अच्छी है तो जातक के खर्चे कम होंगे और लाभ जो है ज्यादा मिलेगा। जातक जीवन में उन्नति के रास्ते पे आगे जो है निकल जाएगा। जीवन को आगे बढ़ाने में जातक को किसी भी तरह की परेशानी नहीं होगी। तो इस तरीके से हमारा भावम का सिद्धांत काम करता है। हमें इसको जो है ज़्यादा से ज़्यादा कुंडलियों पर अप्लाई करेंगे तो जितना ज़्यादा अप्लाई करेंगे तो चीज़ें जो है अपने आप निकल कर आएंगी। तो आज के लिए इतना ही, फिर जल्द हाजिर होऊंगा ज्योतिष का कोई और नियम लेकर। तब तक के लिए नमस्कार।